नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राष्ट्रीय लोजपा के नेता और पूर्व विधायक सुनील पांडे आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तरारी से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है और यही उम्मीद लेकर सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछले कई दिनों से खबर निकलकर सामने आ रही थी कि सुनील पांडे बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे और उनके बेटे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुनील पांडे फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में थे। पशुपति पारस की पार्टी को छोड़कर उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। दिलीप जायसवाल ने तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुनील पांडे के पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए। सुनील पांडे ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद कहा, जय श्री राम। उन्होंने आगे कहा कि वह लगातार एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन आज अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। आज उनकी घर वापसी हुई है। अगले चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने और सरकार बनाने में उनका मकसद होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुनील पांडे के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस तरारी उपचुनाव के लिए उपचुनाव की एक सीट मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही सुनील पांडे ने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी छोड़ते ही पशुपति पारस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी में सुनील पांडे का पशुपति पारस के बाद कोई ओहदा था तो दबदबा वाला सुनील पांडे का था, और सुनील पांडे पार्टी छोड़ दिए तो पशुपति पारस को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि आपको बता दें कि सदस्यता ग्रहण करने के दौरान दिलीप जायसवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और स्वागत समारोह में सुनील पांडे के बेटे प्रशांत भी बीजेपी में उनके साथ ही आज शामिल हो चुके हैं। और इस बात की चर्चा काफ़ी तेज है कि आगामी उपचुनाव में तरारी से भारतीय जनता पार्टी तरारी से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाएगी। और वहीं बीजेपी का दामन थामने के बाद सुनील पांडे ने कहा कि वह पहले भी एनडीए में थे और अब भी उनके घर वापसी हुई है। जो भी निर्देश श्रेष्ठ नेतृत्व देगा उनका बतौर बीजेपी कार्यकर्ता वह पालन करेंगे। 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और पारस जी के पार्टी को हमने छोड़ा है। पहले भी हम एनडीए में रह चुके हैं। तरारी उपचुनाव पर बीजेपी जो निर्णय लेगी, हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और हम उसके साथ करीब रहेंगे। जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम उस निर्णय पर खड़े उतरेंगे, उसका स्वागत कर देंगे। ये तमाम बातें सुनील पांडे का कहना है। सुनील पांडे कभी जदयू के नेता हुआ करते थे, बहुत बड़े नेता थे जदयू के, लेकिन उन्होंने जब से पटना के एसएसपी उस समय थे, और पटना के एसएसपी को कहा जाता है कि उन्होंने मारने की धमकी दे डाली थी, तभी नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब क्या लगता है आप सभी को कि वो बीजेपी में जब शामिल हो चुके हैं और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं, तो सुनील पांडे और नीतीश कुमार के रिश्ते कैसे होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार और पूरे जगह ये बातें चर्चा थी उस समय दौर का कि अपने ज़माने के बाहुबली रह चुके हैं और बहुत बड़े अपराधी भी सुनील पांडे रह चुके हैं। और ऐसे में बीजेपी सुनील पांडे को अपने पार्टी में शामिल कराया है, बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कहा जा रहा है कि उनके बेटे को उपचुनाव का टिकट भी बीजेपी देगी। तो फिर बीजेपी किस मुद्दे पर भ्रष्टाचार और दुराचार की राजनीति करती है कि हम भ्रष्टाचार की राजनीति में लिप्त नहीं हैं? आखिर बीजेपी क्या कर रही है? ये जिस तरीके से बीजेपी के नेता बोलते आ रहे हैं, बयान देते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिहार के राजनीति को लेकर, परिवारवाद को लेकर, तो फिर सुनील पांडे के बेटे को उपचुनाव में टिकट देना क्या ये परिवारवाद नहीं है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।